देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 15.4 में थे और उसमें हमने मीडियन के बारे में पढ़ा कि जब आपका जो डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस डाटा हो तो आप मीडियन कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला वो मैंने आपको बता दिया और आपको वो याद भी करना है और उसमें किसका क्या मीनिंग है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक बेस मैंने आपको बताया कि जब आपका जो डाटा है ना वो कॉन्टिन्यूअस हो तो एक वर्ड होता कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो तो आपको निकालनी ही निकालनी पड़ेगी और वो कैसे निकालोगे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो लास्ट टाइम हम जो है ना 15.4 के जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना वहां तक हमने कर लिए। अब आप 15, 16 और 17 में से कोई एक देख लो भाई। चलो जो 17 है ना वो करवा दूं क्योंकि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन अपना। तो 17 आपके सामने लिखा हुआ कुछ तो और कुछ मैं आपके सामने पढ़ दूं भाई। तो 17 में लिखा हुआ है ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। भाई टोटल जो है ना 100 पॉलिसी होल्डर अपने उनकी जो एज है ना वो आपको ये शो कर रखी है। और करना क्या है, कैलकुलेट द मीडियन एज। और मीडियन आपने बताना है। एक चीज और भाई, पहले मैंने आपको ये बताया था जो टोटल आपको दिया हुआ ना अगर इनका सम टोटल के बराबर हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। कौन होती है? ये फ्रीक्वेंसी होती है। पर जो टोटल आपको दिया हुआ ना अगर वो लास्ट में लिखा हो, कहां पर लिखा हो? लास्ट में लिखा हो, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। टोटल आपको दिया हुआ 100 और वो देखो लास्ट में लिखा हुआ, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये मेरी कौन होगी? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी। अब आपने मीडियन बताना है तो सीधी सी बात आपको फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगी। तब आप इस कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे वो देखो। और यहाँ तो आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। देखो 5-5 का डिफरेंस है तो क्या बनेगा? 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो बनाना एक बार भाई। तो यहां से तक का क्या बनेगा? क्लास इंटरवल बनेगा। तो क्लास इंटरवल भाई, तो 5-5 का डिफरेंस है तो बना लो भी। तो 15 to 20, उसके बाद 20 to 25, फिर 25 to 30 भाई, फिर 30 to 35, फिर 35 to 40, फिर 40 to 45, फिर 45 to 50, फिर 50 to 55 और फिर 55 से लेकर कहां तक भाई? 60 तक बनेगा। ये आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये आपकी कौन है भाई? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। क्यों? क्योंकि जो टोटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना लास्ट में लिखा हुआ है, तो आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो वो मेरी 2, उसके बाद 6 है ना, उसके बाद भाई 24, 45, 78, 89, 92, उसके बाद 98 और लास्ट में कौन है मेरा भाई? 100 है। अब आपको मीडियन बताना है तो मीडियन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है भाई। मीडियन का आपका जो फॉर्मूला है जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूअस हो तो वो हमने पढ़ा L प्लस n/2, n/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू में कौन? h। अब सब कुछ जो आपने निकालना है ना उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी आपको चाहिएगी। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे वो देखो। आप फ्रीक्वेंसी से कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? जो शुरुआत में वो यूं का यूं, उसके बाद बारी बारी ऐड करना होता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, जो शुरुआत में वो यूं का यूं, फिर बारी बारी आपने क्या करना है? माइनस करना है। तो करो भी तो 2 आपका यूं का यूं, उसके बाद फिर बारी बारी माइनस, 6 माइनस में 2 यानी 4, 24 माइनस में 6 भाई 18, 45 माइनस में 24 करते रहो।
45 माइनस में कौन 24, तो 21 बनेगा। 78 माइनस में 45, 78 माइनस 45, 78 माइनस में 45, तो आपका 33 बनेगा। 89 माइनस में 78, 89 माइनस में कौन 78, तो 11 होगा भाई। 92 माइनस में कौन 89, तो आपका 3 बनेगा। और 98 माइनस 92 भाई 6 बनेगा। 100 माइनस 98, तो आपका 2 बनेगा। तो ये आपकी कौन आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन आपने बताना है, तो कैसे निकालोगे, तो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो लास्ट में लिखा हुआ नंबर है वो मेरा कौन होता है, कैपिटल एन। तो लिखोगे एयर, हाँ लिखना मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया, तो लिखा आप उनको देख देख के लेना। तो एन कौन है मेरा 100, पर इसका आपने हाफ करना होता है, तो n/2 कौन होगा, n/2 होगा मेरा 50। अब आपको क्या करना होता है, इस 50 या 50 से बड़ा नंबर CF में चेक करोगे, देखो 50 तो है नहीं, तो आप 50 से बड़ा नंबर कौन है मेरा 78, यानी ये चीज आपके काम की बनेगी। ये चीज आपके क्या बनने वाली है भाई, काम की बनने वाली है। तो अब वो लाइन जो मैंने आपको बता रखी है वो लिख लोगे अपनी, तो ये कौन होगी मेरी मीडियन क्लास होगी। तो आपकी जो मीडियन क्लास है वो कौन होगी, पर इससे पहले एक दो लाइन आपको और लिखनी होती है ना, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा लिखवा रखा है, तो उसमें देख देख के लिख लेना। वो 35 टू 40 बनेगी। इससे ऊपर जो नंबर है वो कौन होगा मेरा, कैपिटल एफ होगा, एंड कैपिटल एफ इक्वल टू 45। इसके सीध में जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा स्मॉल एफ होगा, यानी स्मॉल एफ बनेगा भाई 33 बनेगा। और एच इनके बीच का डिफरेंस तो वो मेरा 5 बनेगा। और एल कौन होगा, मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो आपकी 35 है। तो सब कुछ है ना, तो अब निकालो मीडियन क्या होगा, तो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला भाई एल प्लस यानी 35 प्लस n/2 करो, n/2 कौन है 50 माइनस कैपिटल एफ कौन है 45 डिवाइड में स्मॉल एफ कौन है 33 इनटू में h कौन है मेरा भाई 5 है। तो करना सोल्व एक बार, तो 35 प्लस, तो ये 50 माइनस में 45 यानी 5 हो गया, और 5 इंटू में 5 तो 25 बाई 33 बनेगा। अब इसको इससे करोगे डिवाइड, अरे सही होगा, करना एक बार डिवाइड पता लग जाएगा। तो 25 को डिवाइड करोगे किससे 33 से, और उसमें फिर 35 के करना अपन ने ऐड करना है। तो 35 को जब तुम ऐड करोगे तो ये बनेगा आपका भाई 35.75, 35.75। मिलाना एक बार आंसर सही है कि गलत है, 17 है ना, तो 16 17 सही है भाई। वो दिन राउंड ऑफ कर रखा है ना, तो इसमें एक बढ़ा देना होता है वो, तो सही है अपना ये। तो देखो कुछ खास नहीं है भाई, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो टोटल है ना, अगर वो लास्ट में दिया हो तो फिर वो आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी। और आप कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे वो मैंने बता दिया, ये आपका क्लास इंटरवल, बाकी तो वही है सारा कुछ। एक और देखो भाई, देखो एक और,
अब जो 18, 19, 20 और 21 चारों में से जो है ना कोई एक और बोलो भाई। वैसे जो चारों है ना पहले मैंने आपको करवा दिए ऐसे ऐसे, फिर भी तुम एक इनमें क्या बताना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है। तो चलो एक और सही, चलो मैं आपको 21 ही करवा दूं। जो 21 है ना कोई डाटा भाई, उसका मीडियन आपको गिवन है, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, एक फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, और जो क्लास इंटरवल है ना क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, वो मार्क से लिखा हुआ है। कौन है मेरा, 22, 30 है भाई, उसके बाद 32, 40, उसके बाद 42, 45 ना 42, 50 है भाई, 42, 50, 32, 40, 42, 50, उसके बाद 50 से कहाँ 60 है ना, फिर 62, 70, फिर 72, 80, और फिर 82, 90 है भाई। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी पी, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 20 क्यू, फिर 8, और फिर मेरी कौन है 10 है भाई। एक तो आपको मीडियन गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, और पी और क्यू की वैल्यू बतानी है। देखो पी और क्यू मेरे दो अननोन है ना, और दो अननोन को सिंप्लीफाई करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और दो कंडीशन को बनाने के लिए दो इक्वेशन, दो इक्वेशन को बनाने के लिए दो कंडीशन। अब दो कंडीशन आपको गिवन है, एक तो मीडियन आपको गिवन है, और मीडियन हमने भी आओ निकालना, एक तो वहां तक बन जाएगी। एक फ्रीक्वेंसी का सम गिवन है, और फ्रीक्वेंसी का सम हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाले निकाल लेंगे। देखो अपने वाला कौन होगा, 25 और 15 40 भाई, 20 60, और 10 70 8 78 हो गया नहीं, यानी 78 प्लस पी प्लस में कौन क्यू, यानी जो एफ आई का सम है ना, समेशन ऑफ एफ आई, वो ये है। और ये आपको गिवन भी है, तो गिवन समेशन ऑफ एफ आई, तो एफ आई का जो सम है वो आपको दिया हुआ भाई 90 है। एफ आई का सम आपको क्या दिया हुआ 90, और वो अपने वाला ये है, तो ये इक्वल टू 90 होगा, यानी 78 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 90। तो P प्लस क्यू कौन होगा, 90 मत करो माइनस, तो 90 मत 78 करना माइनस, 10 में से 8 गया 2, तो 12 बनेगा, यानी P प्लस में क्यू कौन 12। एक तो इक्वेशन ये आ गई मेरी। उसके बाद एक आपको मीडियन गिवन है, और मीडियन हमने भी आओ निकालना, पर उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो निकालो वो क्या बनेगी, तो जो शुरुआत में वो यूं का यूं, फिर ये बारी बारी ऐड करनी है ना, तो P प्लस 15, इसमें ये करो ऐड, तो P प्लस 14, फिर इसमें ये करो ऐड, तो P प्लस 60 बनेगा, फिर इसमें ये करो ऐड भाई, तो P प्लस क्यू प्लस 60 बनेगा, फिर इसमें ये करो ऐड, P प्लस क्यू प्लस 68 बनेगा, और फिर इसमें ये करो P प्लस क्यू प्लस 78 बनेगा। ये आपकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद मीडियन आपको गिवन है ना, क्या मीडियन आपको गिवन, मीडियन आपको 50 दिया हुआ है। जो मीडियन है ना वो आपको 50 दिया हुआ है, और मीडियन हम अपने वाला निकाल लेंगे। अब उसके लिए मेरे को मीडियन क्लास चाहिए। देखो मीडियन क्लास कौन होगी, हमने पता भाई जो मीडियन है ना वो मीडियन क्लास के बीच में होता है। अब 50 है, देखो किसके बीच में है, 50 तो किसी के बीच में कौन है। पर एक चीज और है, जो क्लास इंटरवल होता है ना उसमें जो लोअर लिमिट है वो तो उसमें काउंट होती है, पर अपर लिमिट उसमें काउंट नहीं होती। जैसे इसमें 40 तो काउंट है पर 50 काउंट नहीं है, इसमें 50 काउंट है पर 60 काउंटिंग में नहीं है।
यानी यहाँ सिर्फ 50 काउंट है, तो 50 तो फिर आपका इसके बीच में है ना, लोअर लिमिट आपकी काउंट होती है, अपर लिमिट उसमें काउंट नहीं होती, तो इसमें फिर 50 तो आपका काउंटिंग में, यानी ये 50 तो फिर यहाँ पर पड़ेगा ना, यानी आपकी ये कौन होगी भाई, मीडियन क्लास होगी। तो अगर मीडियन आपका ये है तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज कौन होगी मेरी भाई, 50 to 60 बनेगी। और इसके ऊपर जो नंबर होता है वो कौन होता है, कैपिटल एफ, एंड कैपिटल एफ कौन होगा, P प्लस 40 बनेगा। और इसकी सीध में जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा स्मॉल f बनेगा, तो वो होगा आपका 20 बनेगा भाई, 20 बनेगा। और मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो मेरा L होगा, यानी 50 हो गया। और इनके बीच का डिफरेंस वो मेरा h बनेगा, यानी वो आपका 10 होगा। तो देयरफॉर मीडियन कौन होगा, L प्लस यानी 50 प्लस n/2। n कौन है, फ्रीक्वेंसी का सम कौन है भाई, 90, इसका हाफ करना है, तो 45 माइनस कैपिटल F P प्लस 40, पर बाहर माइनस तो साइन भी चेंज, डिवाइड में स्मॉल f 20 इनटू में h 10, तो आपका मीडियन हो गया। और वो को मीडियन कौन है, 50, 50 से 50 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल भाई, तो 45 माइनस में 40 यानी 5 माइनस में p अपोन में 2, तो यहाँ पर 0 है भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तो आपका 0 में मिक्स हो गया, यानी 5 माइनस में p इक्वल टू 0, p को उस साइड, तो p की वैल्यू कौन होगी, 5 होगी। और ये p की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्यों कौन होगा, 12 माइनस में 5 यानी 7 होगा। तो लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो करना p की वैल्यू पुट, तो 5 प्लस क्यू इक्वल टू 12, तो क्यू की वैल्यू कौन होगी, 12 माइनस में 5 यानी 7 बनेगी आपकी। तो कुछ खास नहीं भाई। तो जो एक्सरसाइज 15.4 है ना, ये आपकी कंप्लीट होगी और ये आपने कंप्लीट करनी है भाई।